आज मैं सवेरे अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसे पढ़कर मैं हैरत में पड़ गया और फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक की बातें भी आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए आप। आज हालांकि अखबार की जो खबरें मुझे हैरत में डाली, दरअसल वो खबरें कल सोशल साइटों पर खूब वायरल हुआ। लोग खूब शेयर भी किए और लोगों ने खूब तालियां भी बजाई, और तालियां बजनी भी चाहिए, क्योंकि जिन समस्याओं से जनता त्रस्त हो उन समस्याओं पर यदि जनप्रतिनिधि संज्ञान ले लें तो लाजमी है तालियां भी बजेगी और वाहवाहियां भी बटोरी जाएंगी। लेकिन ऐसे वक्त में सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर कितने दिनों तक जनता तालियां बजाती रहेगी और नेताओं द्वारा कितने दिनों तक झूठी वाहवाहियां लूटी जाती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 19। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप न्यूज 19 के Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, और यदि खबरें अच्छी लगे तो उसे शेयर भी अवश्य कर लें। आज मैं बात कर रहा हूं पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कल हुई मुलाकात की। और अभी मैं जिस अखबार की खबरों का जिक्र कर रहा हूं, दरअसल उस अखबार की हेडलाइन है कि जल जमाव को लेकर सीएम से मिले सांसद। तो यहां आपको बता दूं मैं कि कल पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि पूर्णिया शहर में जल जमाव की भारी समस्या है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को मंजूरी दी जाए। उसके बाद सांसद ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया और उस फोटो को अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते उस पोस्ट पर हजारों लाइक और सैकड़ों कमेंट आ गए। और मौजूदा वक्त में जब ऐसी खबरें अखबार में पढ़ने को मिली तो मुझे याद आ गया कि पहले भी कई बार अखबारों में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर खबरें छपती रही है। आज उस पुरानी खबरों पर भी एक नज़र डालना बेहद जरूरी है। आज मैं आपके साथ पुरानी अखबार की कुछ कटिंग शेयर करता हूं और आपकी जानकारी में देता हूं मैं कि ये ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान कब बना और ये कब तक पूरा हो पाएगा। सबसे पहले आप इस अखबार की कटिंग को देखिए, जिसमें नगर आयुक्त रमाशंकर का बयान है। यानी 2017 में नगर आयुक्त ने कहा कि 5 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान बना था जो गुम हो गया। इस अखबार की खबरों के मुताबिक वर्ष 2013 में नगर विकास विभाग के द्वारा एक कंसल्टेंसी बहाल करके ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार किया गया था, और कंसल्टेंट टीम ने कई दिनों तक शहर में सर्वे किया और लगभग 1 अरब रुपये की लागत का मास्टर प्लान तैयार कर विभाग को सौंप दिया था। यानी जिस वक्त ये मास्टर प्लान तैयार किया गया था उस वक्त नगर निगम की मेयर कनिज रजा हुआ करती थी, तो सांसद उदय सिंह हुआ करते थे। यानी तत्कालीन सांसद उदय सिंह के कार्यकाल में बना मास्टर प्लान वर्तमान सांसद संतोष कुमार के कार्यकाल में सरजमी पर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही फाइल गुम हो गया। यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसी निगरानी थी, जनता के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं हमारे नेता। खैर, उसके बाद वर्ष 2016 में छपी अखबार की इस कटिंग को भी आप एक बार देख लीजिए। अखबार में छपे इस फोटो को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि विभा कुमारी जिस वक्त महापौर थी और संतोष यादव उप महापौर थे, उसी वक्त की यह तस्वीर है। दरअसल विभा कुमारी के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद निगम के सभी पार्षदों को सम्मान देने के लिए सांसद आवास पर जो भोज का आयोजन किया गया था, उसी दौरान बैठक को संबोधित करती यह तस्वीर है।
और उस दिन भी शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने की बात जोरदार तरीके से की गई थी। और उसी बैठक के कुछ दिनों बाद नगर आयुक्त रमाशंकर ने कहा था कि मास्टर प्लान गुम हो गया है। उसके बाद 21 जनवरी 2020 को महापौर सविता देवी ने पटना में आयोजित नगर विकास विभाग की बैठक में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया और मंत्री महोदय ने भी ड्रेनेज सिस्टम का काम जल्द कराए जाने को लेकर महापौर को उस वक्त आश्वस्त किया था। और फिर महापौर सविता देवी ने व्यक्तिगत रूप से विभाग के सचिव आनंद किशोर से मुलाकात कर पूर्णिया शहर में ड्रेनेज सिस्टम को मंजूरी देने की आग्रह की थी। आपको बताऊं कि जिस ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान की अनुमानित लागत साल 2013 में 100 करोड़ थी, तो वहीं मौजूदा वक्त में जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो 441 करोड़ से ज़्यादा की है। हालांकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया आए थे तो उस वक्त भी मेयर सविता देवी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपी थी और ड्रेनेज सिस्टम की ओर ध्यान आकृष्ट कराई थी। और इतना ही नहीं, जब बारिश की पानी से पूर्णिया कराह रहा था उस वक्त 21 सितंबर 2020 को सांसद संतोष कुमार ने ड्रेनेज सिस्टम की इस मांग को सदन में रखा। सदन के उस वीडियो को भी आप एक बार सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। पूर्णिया में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारों ने काफ़ी काम किया है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी शामिल है। और पूर्णिया नगर निगम की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम नहीं होने से, क्योंकि उस इलाके में वर्षा भी अधिक होती है, आज पूरा शहर जलमग्न है। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि पूर्णिया को ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम में पूर्णिया को मिले, या तो इसको स्मार्ट सिटी में शामिल करके इस योजना को पूर्णिया में लागू कराने की कृपा की जाए। और अब सदन में रखी गई इस मांग के ठीक 353 दिन बाद कल सांसद संतोष कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूर्णिया को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया और मुलाकात की तस्वीर को अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किया, जो सोशल साइटों पर खूब वायरल हुआ। दर्जनों लोगों ने पोस्ट को शेयर भी किया। सांसद के इस कदम की लोगों ने जमकर तारीफ की। सांसद के इस प्रयास पर लोगों ने खूब तालियां भी बजाई और तालियां बजनी भी चाहिए, क्योंकि जिन समस्याओं से जनता त्रस्त हो गए हों उन समस्याओं पर जनप्रतिनिधि संज्ञान ले लें तो लाजमी है तालियां भी बजेंगी और वाहवाहियां भी बटोरी जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान साल 2013 में तैयार किया गया, उस प्रोजेक्ट का फाइल कहां गुम हो गया था? किसकी लापरवाही थी? और दूसरा सवाल उठता है कि जब जिले के 7 विधायक में से 5 विधायक सत्ताधारी दल से हैं या फिर गठबंधन के हैं, पूर्णिया के सांसद हो या फिर एमएलसी हो, सभी के सभी सत्ता के सहयोगी हैं, यानी जब नीचे से लेकर ऊपर तक, राज्य से लेकर केंद्र तक अपनी ही सरकार है, तो फिर महज 100 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम को मंजूरी दिलाने में 8 वर्ष क्यों लग गए? और तीसरा और आखिरी सवाल उठता है कि जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी 8 वर्ष में भी नहीं मिल पाई, तो बताइए कि कार्यकर्ताओं के साथ जनता और कितने वर्षों तक अपने नेताओं की एक फौरी प्रयास पर तालियां बजाती रहेगी और फिर नेताओं द्वारा उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के नाम पर कितने वर्षों तक वाहवाहियां बटोरी जाएंगी? सोचिएगा जरूर, खासकर सत्ताधारी दल के नेता और उनके कार्यकर्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।